किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये छोटी सी कहानी है एक बच्चे की जो सेठ जी के यहाँ पे दुकान पर नौकरी करता था। एक दिन सेठ जी को कैसे न कैसे करके उस पर गुस्सा आ गया और सेठ जी ने उसको दुकान से भगा दिया, नौकरी से निकाल दिया। अब वो छोटा सा मुंह करके अपने गांव की तरफ आ रहा था, बेरोजगार हो गया था, कुछ ना कुछ सोचते आ रहा था, गांव की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर किया, प्रवेश किया, तो पीछे से एक आवाज आई। किसी बूढ़े आदमी ने आवाज लगाई कि इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा क्या? तो वो लड़का वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था, उसके पास 3 थैले थे जो कि वो बहुत ही मुश्किल से उठाए हुए था। तो उसने उसके पास गया और कहता, हाँ जी कहिए। वो बूढ़ा बुजुर्ग उसको कहता कि मुझे एक नौजवान की ज़रूरत है जो मेरे ये बैग उठा के मेरे घर तक पहुंचा सके। मेरा घर ये पहाड़ी के दूसरी तरफ है। तो उस नौजवान ने सोचा कि मैं तो अभी अभी नौकरी से निकाला गया हूँ, बेरोजगार हूँ, चलो निकालते ही काम मिल गया। उसने कहा, हाँ जी क्यों नहीं, मैं बैग लेके आपके साथ चलता हूँ। उसने कहा कि आप 2 बैग तो मैं पकड़ लेता हूँ, आप ये 1 बैग ले लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बैग को वहां पहुंचाने के मैं आपको 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो लड़के ने मन ही मन में सोचा कि बड़ी अच्छी डील है यार, अभी नौकरी गई थी और अभी ऐसा काम मिल गया जो जल्दी हो जाएगा और 3 सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। अब वो लड़का आगे आगे चल रहा है, वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल रहा है। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पर निगाह रख रहा है। वो लड़का भी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखता है कि ये बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर शक कर रहा है, कहीं मैं चोरी ना कर। तो जैसे ही थोड़ी दूर चला तो आगे जाके एक नदी आ गई। वो नदी को वो लड़का पार करने लगा, बूढ़ा आदमी वहां रुक गया एक किनारे। तो वो लड़के ने कहा कि आइए बाबा आइए। उसने कहा कि मेरे पास बोझ अभी काफी ज्यादा है, 2 बैग मेरे पास है, अगर मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मेरा पैर फिसल गया तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा। तो इसलिए आप ये 1 बैग और उठा सकते हो क्या? इस बैग को उठाने के मैं आपको 3 सोने के सिक्के और दूंगा। उसने कहा, वाह क्या बात है। उसने वो बैग भी लिया और 3 सोने के सिक्के कमाने के लिए उसने दोनों बैग उठा लिए और धीरे धीरे नदी पार। अब वो आगे आगे चलता जा रहा था। वो जो आदमी था वो उसके पीछे पीछे चल रहा था, बूढ़ा आदमी। तो वो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़े अच्छे से देख रहा था कि हाँ सब ठीक चल रहा है। फिर उससे लड़के से रहा नहीं गया, उसने उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया कि बाबा आप मेरे को इस निगाहों से क्यों देख रहे हैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं चोरी करके इसको भागूंगा नहीं। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ में नौकरी करी और ईमानदारी से की है, बट फिर भी पता नहीं कैसे उन्होंने आज मेरे को नौकरी से निकाल दिया। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बैग चुरा के नहीं भागूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलो। तो वो थोड़ी दूर चला, फिर उसके मन में आया कि ये जो थैले हैं इतने भारी हैं, इनके अंदर है क्या, पूछ ही लेता हूँ। उसने कहा, बाबा ये जो पहले जो थैला दिया था उसके अंदर क्या था? उसने कहा, बेटा इसके अंदर तांबे के सिक्के भरे हुए हैं। उसने कहा, अच्छा। और जो दूसरा दिया है आपने वो भी काफी भारी है। उसने कहा, इसके अंदर चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। वो आगे आगे चलता गया, बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे। अब करते करते वो पहाड़ी आ गई जिससे दूसरी तरफ उसका गांव था। अब लड़का धीरे धीरे चढ़ रहा है, बाबा बड़ी बड़ी स्लो स्पीड में चढ़ रहा है। तो उसको कह रहा है कि आप चलो। लड़के को कह रहा है, मैं धीरे धीरे आता हूँ, मेरे से ये बैग जो तीसरा बैग है ये भी संभल नहीं रहा है, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, आप चलो धीरे धीरे। तो वो लड़के ने कहा कि मैं ये तीसरा बैग भी ले लेता हूँ, आप मेरे को 3 सोने के सिक्के और दे देना। तो बड़ा जो बूढ़ा बुजुर्ग था वो बड़ी जल्दी मान गया। उसने कहा, ये रख लो आप, और तीनों बैग लेके आप पहाड़ी पे चढ़ो और चोटी पे चढ़ के मेरा इंतजार करना, मैं अपनी स्पीड से धीरे धीरे वहां पहुंचता हूँ। अब लड़के ने वो तीनों बैग अपने कंधे पर रखे और अपनी स्पीड से चलने लगा। चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि
अगर मैं ये तीनों बैग लेके भाग जाऊं, एक में चांदी के सिक्के हैं, एक में तांबे के हैं और तीसरे में तो पक्का ही सोने के सिक्के होंगे। उसके मन में एक ऐसी लालसा उठी, मैं अगर भाग गया तो ये बूढ़ा है, ये मेरा क्या कर लेगा, ये मेरे को पकड़ तो सकता नहीं, मैं ये लेके चला जाऊंगा तो मैं धनी बन जाऊंगा, मेरे को नौकरी करने की भी जरूरत है। थोड़ी दूर जैसे ही वो गया तो वो भाग खड़ा हुआ। तो बूढ़ा आदमी उसको देखता रह गया। वो ऐसे भागा कि वो सीधा अपने घर पे आ गया। घर पे आते ही सबसे पहले उसने वो बैग खोला बड़े वाला। तो जैसे ही उसने बैग खोला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उस बैग के अंदर पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। उसने झट से दूसरा बैग खोला जिसके अंदर चांदी के सिक्के कहे थे बाबा ने। उसको खोला तो उसमें भी पत्थर ही थे। अब उसने जो तीसरी जो छोटी सी थैली दी थी, उसने सोचा इसके अंदर तो डेफिनेटली पूर्णतः ये पक्का है कि इसके अंदर तो सोने के सिक्के ही होंगे। उसने उसको खोला तो उसके अंदर भी छोटे पत्थर और उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। वो चिट्ठी खोली उसने और पढ़ने लगा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। आज मैं अपना उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए निकला था। मेरे को अपने राज्य के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए था। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। काश अगर आज आप ये तीनों बैग लेके चुरा के ना भागे होते तो आप कल के सूरज निकलते ही आप राज्य के राजा। वो लड़का वो चिट्ठी पढ़ के बहुत पछताया और वहां बैठ के रोने लगा। ये छोटी सी कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि हम लोग सारी जिंदगी अच्छे कर्म करते रहते हैं, अच्छे से काम करते रहते हैं। जब हमारा मन डोलता है तो हम कुछ ना कुछ जल्दबाजी में या लालच में कुछ गलत फैसला कर लेते हैं और हमारा पैर उस दलदल में फंस जाता है जिससे कभी निकला नहीं जा सकता। आपको जब भी ऐसा रावण आपके मन से निकले चोरी करने का या कुछ ऐसा, तो आप ये सोचिएगा कि आपने बाकी सारी उम्र ईमानदारी क्यों करी थी, क्योंकि एक स्टेप ही आपको इतना पीछे ले जाएगा कि लाइफ की जो आपने मेहनत करी है, जो ईमानदारी से काम किया है, वो सब बेकार हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि अगर हौसले बुलंद है तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है। धन्यवाद।